अब इसमें हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास दो समीकरण है, पहली समीकरण है x बराबर 5, एक लाइन आ गई। दूसरी समीकरण है x + 2y बराबर 12, दूसरी लाइन आ गई। तो इन दोनों लाइनों को क्या करेंगे, हम एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ ऊपर आ गया। तो सबसे पहले जो हमारी x बराबर 5 है, ये लाइन है y x के समांतर होगी। कहाँ से? 1 2 3 4 5, y x बराबर 5 बिंदु से होके जाएगी। तो पहली लाइन तो आ गई है, ये हमारी y x के समांतर है और x बराबर 5 बिंदु से होके जा रही है। ठीक, तो ये आ गई हमारी x बराबर 5 लाइन आ गई। इस पर कहीं भी कोई बिंदु होगा x का मान 5 ही होगा। जी सर। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है तो x का मान तो इसमें 5 होगा, y का मान कुछ भी हो सकता है। जी सर। इस तरह से बिंदु इस पर आएगा। तो ये तो एक लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन हमें करनी है x + 2y बराबर 12, ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए क्या करो, टेबल बना लो। ठीक, x + 2y बराबर 12 की टेबल बना लो यहाँ इसके नीचे, राइट। तो टेबल में क्या करेंगे, x का मान y का मान, तो 1 2। ठीक, तो सबसे पहले x बराबर 0 रख दो, राइट। यदि x बराबर 0 तो 0 + 2y बराबर 12, 2 इधर भाग में आ जाएगा तो y बराबर 12/2, 6 आ गया। तो y का मान आ गया 6, एक बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु x के बराबर इसे मान लो 2 क्यों मान लो, क्योंकि 2 से फिर ये 10 रह जाएगा तो कट जाएगा आसानी से। यदि x बराबर 2 तो 2 + 2y बराबर 12, यानी कि क्या आ जाएगा, 2y बराबर 12 - 2 यानी कि 10 आ गया। और y बराबर 10/2 यानी कि 5 आ गया। तो x बराबर 2 है तो y बराबर 5 है। बात समझ आ गई। अब दो बिंदु आ गए, दोनों बिंदुओं को इस पर ड्रॉ कर लो। पहला बिंदु है 0 6, x का मान 0 है तो y का मान 6 है। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया, एक बिंदु आ गया। दूसरा x का मान 2 है तो y का मान 5 है। x का मान 2 है तो y का मान 5 है। 1 2 3 4 5, तो 2 में 5 मान y का मान ये आ गया। ठीक, अच्छा जी। अब इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, समझ आ गया। अब जहाँ ये बिंदु पर कट करा है वहीं पर हमारी समीकरण का हल है। ठीक है, प्रतिच्छेदित बिंदु बिंदु ही समीकरण का हल होता है। बात समझ में आ गई। x का मान 2 कहाँ था गुरु जी? है x का मान 2 इसमें रखा, नहीं इसमें जी वाले ये रहा 1 2, हाँ जी। ये आ गया x का मान 2, y का मान 5 आ गया, ये बिंदु आ गया। समझ आ गया। तो अब यहाँ पे x और y का मान हमें ज्ञात कर लेना है। तो x का मान तो पहले से ही पता हमें 5 होगा, y का मान ज्ञात करेंगे कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो y का मान इस ग्राफ में अच्छे से पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ग्राफ स्केल से तो बनाए नहीं, हाथ से बना रखा है। तो इस ग्राफ में पता नहीं चल पाएगा ठीक से, लेकिन ग्राफ पेपर में आपको ठीक से पता चल जाएगा x का मान या y का मान कितना है। अब इस ग्राफ पेपर में मैं अपने आप खुद से कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको कितना आएगा। x का मान है 5, तो 12 में से 5 गए 7, 5 गए 7, 7/2 3.5, तो 1 2 3, यहाँ पे 3.5 आएगा, 3.5 आएगा y का मान। समझ में आता है। तो x का मान 5 आएगा और y का मान 3.5। तो इसका हल क्या होगा, ये इसका हल, समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण का हल क्या होगा, x बराबर 5 और y बराबर 3.5। ये हमारा जो है इन दोनों समीकरण का हल हो जाएगा। आपको सवाल समझ आया? आपने 10वीं क्लास में ग्राफ से भी हल करे होंगे, वही है उसी तरह का। तो वही समीकरण का हल है कि नहीं है? समझ में आ गया। तो बाकी इसमें पूरी प्रश्नावली में यही है। देखो समीकरण 23 सवाल देखो, 23वें सवाल में अगर आप देखोगे क्या है, 5x - 2y, 5x - 2y बराबर +10 बराबर 0, +10 बराबर 0, एक समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण है x बराबर 2, x बराबर 2 पर y का मान ज्ञात करो। तो क्या करना है आपको, पहले तो इसका आलेखन करना समीकरण का, ग्राफ बना लोगे।
तो जैसे ही ग्राफ पे समीकरण बनाओगे वहाँ पे x का मान जहाँ पे भी x का मान 2 होगा वहाँ पे देख लेना लाइन में y का मान कितना आ रहा, वही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और आसान तरीका करने क्या है, जब इसकी टेबल बनाओ इस टेबल में ही कर लो, x और y लिखो, x का मान एक बार 0 लिख लो और एक बार ले लो 2, तो जब x का मान 2 होगा y का मान आपको यहाँ पहले से पता चल जाएगा, वही बिंदु आएगा तो वही आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ आ गई? इस तरह से ये जो सारी प्रश्नावली आपकी हो जाएगी, इसमें केवल आलेखन के ही सवाल हैं और मेरे ख्याल से लाइनों को आलेखन करना आपको आ ही गया। ठीक है, तो 19 पॉइंट प्रश्नावली एक आपकी फिनिश। ठीक है, समझ